Hello everyone, welcome back to the channel Future with Tarot. हैप्पी न्यू ईयर। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए एंड इसमें हम जनवरी मंथ के मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला मैसेज है कि आपकी लाइफ इस टाइम पर ना जनवरी मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं से ना छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं मिस्टीरियस तरीके से कि आपको समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या किया है पास्ट में जो कि मेरे लिए इतने ऑप्शंस खुल रहे हैं। वो ऑप्शंस ऐसे भी हो सकते हैं कि फाइनेंसिस के टर्म्स में भी ऑप्शंस आपके खुलेंगे एंड अगर कहीं ट्रैवल करना चाहते हो आप तो वो ऑप्शन भी होगा। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप किसी पोजीशन को अचीव करना चाहते हो तो वो पोजीशन भी उसकी मतलब ओपनिंग आपको मिल सकती है कि आप उसमें जाके अप्लाई करें। तो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं एंड कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो कि आपको फील होगा, पहले तो आपको ये फील होगा कि वो लोग ना कुछ ऐसे हैं कि अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते, सब कुछ अपने अंदर ही रखना चाहते हैं। मीन्स ऐसे लोगों को ना अगर आप जज करना चाहो तो एक उससे कर सकते हो कि वो अपने इमोशंस को शेयर करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, मतलब एग्जैक्टली वो जो फील करते हैं वो नहीं शेयर कर पाते होंगे, लेकिन उनको अपनी खुशी दिखाने का तरीका या फिर अपनी चीज़ों को शेयर करने का तरीका ऐसा होगा जैसे आपका बर्थडे आया तो वो आपको विश ना करे भले ही, लेकिन एक गिफ्ट ला कर दे देंगे। ठीक है, मतलब उनको ईजी नहीं होता होगा वो अपनी बात को कन्वे कर पाए। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए जनवरी मंथ में। सेकेंडली, अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो ना अपनी लाइफ में एंड आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एंड ये कंपटीशन में जीतूंगा या नहीं जीतूंगी, तो प्लीज़ अपना हार्डवर्क करते रहिए, क्योंकि इतने टाइम से अगर आपने एक ही चीज़ पर फोकस किया हुआ है एंड लास्ट मोमेंट पे अगर आप उसे छोड़ेंगे तो भाई, अगर आप एग्जाम्पल लो किसी एग्ज़ाम के लिए आपने पढ़ाई करी है, लास्ट तक आपने उसमें इतनी मेहनत करी है, बट एंड पॉइंट पर जाकर पेपर ही ना दो, फिर क्या फ़ायदा है। ऐसा भी पॉसिबल है ना आपके लिए कार्ड्स के थ्रू। तो बस मुझे ये दिख रहा है कि भाई आपको फाइट तो करनी पड़ेगी, नो डाउट। अगर आपने फाइट बीच में छोड़ी तो फिर तो आउटकम ज़ीरो है ही, लेकिन अगर आप उस फाइट को अपनी कंटिन्यू रखते हो तो आप मतलब टॉपर रहोगे। अब ये नहीं कह रही कि फर्स्ट रैंक ही लाओगे यार, टॉप 10 की रैंक भी बहुत माने रखती है। कुछ लोगों को तो यही होता है ना कि फर्स्ट रैंक है तो ही वैल्यू है, नहीं, बट ऐसा नहीं होता। टॉप 10 की रैंक में आना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ अपने मतलब जो आपने हार्डवर्क किया है उसको कंटिन्यू करते रहिएगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हो तो भाई आप कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो सपोर्ट करेगा आपके इस काम में। ठीक है। दूसरा, कुछ लोग अगर अडॉप्शन के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ करिए, पॉसिबल है आपको मिल जाए। आपके कोर्ट से रिलेटेड जिनकी भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम्स है ना कोर्ट से रिलेटेड जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें विक्ट्री मिलने के चांसेस हैं आपके। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप ग्रुप में चलकर कोई काम करने वाले हो, मीन्स अगर आप किसी ग्रुप के लीडर हो एंड आपके नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं, वो आपको बहुत तंग तो करेंगे, तंग इन द सेंस कि वो भी फ्रस्ट्रेट होंगे अपने काम को लेके, अपनी मेहनत को लेके, क्योंकि उन्हें अभी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि आप प्लीज़ भले ही उनके लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम का टाइम हो या आपके लिए प्रॉब्लम का टाइम हो, आपको अपना माइंडसेट ना क्लियर रखना है। एंड ये नहीं है कि आप ढील दे दो, न खुद को ढील देनी है न दूसरों को देने देनी है। आप क्योंकि ग्रुप में मिलके कुछ अचीव कर सकते हो और वो शायद ऐसी चीज़ होगी जो कि आपके फाइनेंसिस का जो बर्डन है ना वो इम्प्रूव करेगी, बिकॉज आपके फाइनेंसिस ग्रो कर रहे हैं बट आपको अभी वो दिख नहीं रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे जितना चाहिए था वो चीज़ अभी मिल नहीं रही है। तो जनवरी मंथ में आपको अपनी मेहनत छोड़नी नहीं है, अपने काम पर लगे रहना है, क्योंकि अभी रिजल्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं, वो रिजल्ट्स दिखेंगे बाद में। ठीक है। और अपने दिमाग में अगर आपने कोई एम ले रखा है ना किसी चीज़ के लिए, वो अचीव होगा, बट वही वाली बात है, हर्डल्स बहुत आएंगे आपकी लाइफ में इस टाइम पीरियड में। आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, बट ये नहीं कि आपने
अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब तो कर लिया, बट अब आप सोच रहे हो कि मेहनत तो हो नहीं रही है मेरे से, तो वो चीज़ करोगे तो भाई फिर तो यार चीज़ें अप एंड डाउन होंगी ही लाइफ में, ठीक है। एंड कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आपको प्रीवियस कनेक्शंस में इतना इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिला था तो इट्स बेस्ट कि आप मूव ऑन करो अब, ठीक है। एंड अभी थोड़ा सा ना दुनिया में देखो, बहुत चीज़ें हैं देखने के लिए। आप क्या कर रहे हो कि एक जगह स्टक होकर बैठ गए हो लाइफ में, ऐसा नहीं होता। आपके पास ऑप्शंस हैं लेकिन आप देख नहीं रहे हो। बहुत से लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे जनवरी मंथ में, बट आपका माइंडसेट क्या होगा कि प्रीवियस जिन लोगों के साथ आप रहना चाहते थे, अपना लाइफ को स्पेंड करना चाहते थे, आप उन्हीं पर फोकस किए हुए हो। यूनिवर्स आपको जो डिफरेंट ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, जस्ट बिकॉज कि आपका सोचने का तरीका अलग है, या फिर ये कह लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो उन लोगों के साथ, आप अपना कनेक्शन तोड़ नहीं पा रहे हो। तो यूनिवर्स बोल रहा है कि भाई अब आपको वो कनेक्शन को तोड़ने की ज़रूरत है, अपने माइंड से रिमूव करने की ज़रूरत है, भले ही आपको ऐसा लगे कि आपकी जान निकाल ली हो भाई किसी ने, ठीक है। अगर ये काम आप अब जनवरी मंथ में कर लेते हो अपने इमोशंस को, और ऐसा नहीं है कि बस दिखाने के लिए कि हम बात नहीं कर रहे हैं या फिर हम उस इंसान के बारे में सोच नहीं रहे हैं, ये नहीं, कंप्लीटली अपने दिल से भी निकालना होगा। मतलब रिस्पेक्ट रखिए सामने वाले के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि भाई जस्ट बिकॉज कि वो पर्सन आपके साथ नहीं है तो आप क्या कर रहे हो, उसको दुनिया में जाके बुरा भला बोल रहे हो कि भाई वो पर्सन ऐसा था या ऐसी थी। मत करिए, उससे किसी को कुछ नहीं मिला किसी को बदनाम करके, क्योंकि जो लोग उनके साथ के होंगे ना, अगर वो उनको पसंद करते हैं तो वो उनको जिंदगी भर पसंद करेंगे, भले ही आप कितना ही नेगेटिव उनके लिए बोलो। तो आपको सिर्फ अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखनी है कि आप अपने आप के ऊपर काम करो, अपने आप से प्यार करो, एंड यूनिवर्स को थैंक यू करो कि ठीक है, जो इंसान मेरी लाइफ में नहीं बना है उसको आपने टाइमली हटा दिया। ये नहीं कि भाई शादी हो गई उसके बाद आपके 10-15 साल निकल गए, उसके बाद अगर आप डिटैच फील करो एक ही रिलेशन में तो वो बेहतर है, या फिर उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप शादी से पहले ही दूर हो जाओ एंड जो सही पर्सन है आपकी लाइफ में वो आए, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। एंड ग्रुप वाली चीज़ याद रखिएगा, अगर आप ग्रुप में कोई काम करते हो उसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी सक्सेस मिलेगी, लेकिन हार्डवर्क बहुत लगेगा आपका। और बीच में मत छोड़ देना किसी भी चीज़ को, बीच में छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी आपको उसका रिजल्ट ना दिख रहा हो क्योंकि अभी आप थोड़े से इमोशनल इम्बैलेंस भी फील करोगे, और ये इसलिए नहीं हो रहा है कि नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि आपको अपनी लाइफ का जो कहते हैं ना कि हमारा मेन चीज़ क्या होती है कि हमें एम जो है हमारी लाइफ में वो चीज़ अचीव हो जाए। हम क्या करते हैं, जो जर्नी होती है ना उसको एंजॉय करना भूल जाते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। तो यूनिवर्स इस टाइम पे सिर्फ आपको बोल रहा है जो जर्नी है आप उस पर चलो, बाकी चीज़ मेरे ऊपर छोड़ो, अपनी मेहनत करो। एंड ऐसा नहीं कि मेहनत करते टाइम रो रहे हो कि भाई यार इतना काम हो गया मेरे पास, मेरे को ये नहीं मिल रहा, मेरे को वो नहीं मिल रहा। जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी रिसोर्सेज हैं आपके पास, उन चीज़ों को यूटिलाइज करके आप बढ़िए एंड उसको अप्रिशिएट करिए। यूनिवर्स को थैंक्स बोलेंगे बार बार, अपना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे ना, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास खुद आएंगी। बस ये है कि आपको बढ़ते रहना है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड ये रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।